एक्सरसाइज 6.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्राइंगल मुझे उसने क्या दी है, ट्राइंगल में मेरे पास ये आ गया 90 डिग्री, देन ये आ गया z, ये आ गया x, ये आ गया y इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन और ये क्या एंगल है मेरे पास 30 डिग्री। ठीक, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है x और z, y ऑलरेडी गिवन है, देन y की वैल्यू क्या है 4। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरे पास एंगल है 30, ठीक है। अगर मैं एंगल देखूँ 30 तो एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होगी p, वो बन जाएगी परपेंडिकुलर x बन जाएगा। 90 का ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस और बेस के मेरे पास क्या आ गई y, ठीक है। तो मैं पहले लगाता हूँ x के लिए tan 30 डिग्री, क्या फॉर्मूला होगा tan 30 का, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग था। तो x ओवर क्या आ जाएगा y, तो x ओवर क्या बन गया मेरे पास 4, ठीक है। अब अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ वैल्यू tan 30 की तो वो मुझे मिलेगी 1/√3, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेटर में भी tan 30 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो tan 30 देगा √3/3, जिसका मतलब है 1/√3। या फिर हम लोगों ने टेबल्स में ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा x/4, ठीक है। 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4/√3 विच इज़ इक्वल टू x, ठीक है। और वी कैन से x इज इक्वल टू 4/√3। देन ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गई वैल्यू x की, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, ठीक है। तो 4z, अब मेरे पास बेस गिवन है, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बेस आ जाए, ठीक है, और क्या है, और आ जाए हाइपोटेन्यूस। तो कर्ली ब्राउन हेयर, तो cos थीटा मेरे पास कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 कितना बन जाएगा, कर्ली ब्राउन हेयर विच इज़ B4 आ जाएगा, और है मतलब z, तो ये आ गया z। देन अब देखते हैं cos 30 की वैल्यू क्या थी, cos 30 की वैल्यू थी √3/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4/z। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, z को ऑपोजिट साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा z इंटू √3 इक्वल्स टू 4 × 2, z इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, डन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया z इक्वल्स टू 4 × 8/√3। मैंने √3 को ऑपोजिट साइड पे डिवाइड कर लिया, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ z, डन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड वाला, उसमें वो मुझे क्या कहता है, यहाँ पे बना लेते हैं सेकेंड वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते। तो सेकेंड वाला पार्ट है मेरे पास डायग्राम में, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई डायग्राम। अब इस डायग्राम में उसने मुझे बोला है कि y मतलब π/4 मेरे पास एंगल है, π/4 के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर मुझे कितना दिया हुआ है √3, x आ गई बेस और z आ गया मेरे पास हाइपोटेन्यूस, ठीक है। देन अब मुझे क्या फाइंड करना है, पहले x। तो अगर मैं पहले x फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, मेरे पास फॉर्मूला बनेगा वही जो मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया था, परपेंडिकुलर और बेस वाला क्या है, tan π/4 विच इज़ इक्वल टू 45, डन। तो tan π/4 किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है √3 और बेस क्या है x। अब tan π/4 इक्वल होता है किसके, 1 के, ठीक है। तो 1 इक्वल आ जाएगा किसके, √3/x, x ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू √3। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x इक्वल्स टू √3, देन नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो z हाइपोटेन्यूस आ गया, ठीक है, और जो मुझे वैल्यू गिवन है वो है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में मेरे पास कौन सा फॉर्मूला आता है, तो मेरे पास आता है sin थीटा। तो यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे क्या π/4, तो बन जाएगा sin π/4 विच इज़ इक्वल टू पीपल हैव, तो ये बन जाएगा √3/z, sin 3 × 2 × 4 / 3 × 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 4 / 3
पाई बाय 4 इज़ 45, तो साइन 45 क्या होता है? साइन 45 होता है 1/√2 इक्वल आ जाएगा किसके? √3 जी के, जी ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू ये बन जाएगा √3 इंटू √2, दोनों की पावर मतलब दोनों पे स्क्वायर रूट है तो अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बन जाएगा √3 2 ज़ा 6 के ग्रेड में लिखेंगे तो वो डायरेक्टली दे देगा, अदरवाइज सीधा सीधा ही दोनों पे स्क्वायर रूट है तो बन जाएगा 3 इंटू 6, तो बन जाएगा 3 इंटू 2 बन जाएगा 6। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या आ जाएगा मेरे पास? पार्ट 3 है मेरे पास, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है? ये मुझे दे रहा है डायग्राम में y x एंगल इज़ 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ z इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो अगर मैं पहले फाइंड कर लूँ वैल्यू ऑफ x, तो हाइपोटेन्यूस और बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है? कर्ली ब्राउन है, तो बन जाएगा cos 60 डिग्री इक्वल्स टू ब्राउन हेयर, तो बेस क्या है? x, z की वैल्यू क्या है? हाइपोटेन्यूस क्या है? 2। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ cos क्या होती है? cos 60 1/2 इक्वल्स टू x/2, तो यहाँ पे डिवाइड और ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 2/2 इक्वल्स टू x, ये कैंसलेशन हो जाएगी इसकी, 1 इक्वल्स टू x, और क्या हम लोग बोल सकते हैं? x इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं 1 इक्वल्स टू x है तो हम लोग उसको कह सकते हैं वो क्या हो सकता है? x इक्वल्स टू 1। डन। सो नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? y इज़ परपेंडिकुलर एंड z इज़ विच इज़ गिवन एज हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस पे कौन सा फॉर्मूला लगता है? फॉर्मूला लगता है साइन क्या आ जाएगा? 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो बनेगा y/z। ठीक है, ये बनेगा साइन 60। डन। फिर क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू y फाइंड करना है मुझे, z की वैल्यू कितनी है? 2। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2 विच इज इक्वल टू y/2, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 √3/2 इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई √3 इक्वल्स टू y, और हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं y इक्वल्स टू √3 और एज द हाइपोटेन्यूस इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेंटीमीटर, सबके साथ सेंटीमीटर लगा देंगे क्योंकि उसने मुझे वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर में। सही है, डन। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 के लिए मैं पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्राइंगल मुझे क्या कहती है? ट्राइंगल मुझे कहती है 90 डिग्री का एंगल एंड द एंगल 45 डिग्री, y इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड x इज अननोन, z इज ऑल्सो अननोन। ठीक है, तो देन फर्स्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ x, तो x के लिए मैं क्या करूँगा? परपेंडिकुलर है और नीचे क्या है? बेस गिवन है, तो मैं लगा लूँगा tan का फॉर्मूला, तो बनेगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू x/y बेस, तो विच इज़ 4। ठीक है, tan 45 क्या होता है? 1, ये बन जाएगा 1 इक्वल्स टू x/4, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4 इक्वल्स टू x। ठीक है, और x इक्वल्स टू 4। ठीक है, मुझे गिवन है सेंटीमीटर में, मैं इसके साथ भी क्या लगा दूंगा? सेंटीमीटर। डन। फिर नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है z, तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिफ्थ पार्ट नहीं, z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z क्या है? हाइपोटेन्यूस, और मुझे क्या गिवन है? बेस। ठीक है, तो मैं हाइपोटेन्यूस और बेस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। हाइपोटेन्यूस और बेस के लिए क्या मेरे पास आएगा? कर्ली ब्राउन है, तो बन जाएगा cos 45 डिग्री इक्वल्स टू b इज 4 ओवर हाइपोटेन्यूस कर्ली ब्राउन हेयर। हाइपोटेन्यूस क्या है? z ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, ये पहले देख लेते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या है? तो cos 45 क्या है? 1/√2 इक्वल्स टू 4 ओवर z ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, z इंटू 1 इज z एंड 4 इंटू √2 इज 4√2। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, ये बन जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास z की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? z की वैल्यू आ गई 4√2 सेंटीमीटर। डन।